अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए कि इसका आचरण सही नहीं है, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे कोई हो, तुम्हें पता चल जाए कि इसके परिवार में भ्रष्ट लोग हैं, इनका आचरण सही है, तो समझ लो उससे खान पान व्यवहार चलाना छोड़ दो। इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। अच्छे लोगों का हमेशा संग करो। और ये देखो हमारा बच्चा कैसी संगति में घूम रहा है। बचपन से ही बच्चे को मां निर्माण करती है उदर में, फिर बचपन में, पालते समय। एक उदाहरण दूंगा, सत्य सी का घटना। एक जज बैठे थे, अदालत लगी हुई थी और जज बैठे थे जज की कुर्सी पर और फैसला सुनाया। 20 वर्ष का एक लड़का नौजवान, और जज ने फैसला सुनाया कि फलानी तारीख को इसको फांसी की सजा होगी, और कलम को तोड़ दिया, फांसी की सजा बोल दी 20 वर्ष के युवा को। अब उस बच्चे को फांसी की सजा बोल गई, बेचारा दिन रात रोता रहा। अब वो फांसी वाली तारीख आई, दिन आया, ध्यान देना, फांसी वाली तारीख आई, वो दिन आया। उस बच्चे से कहा, पूछा गया, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है, अपनी अंतिम इच्छा बता। तो उसने कहा, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूँ। ये भी सत्य घटना है, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूँ। तो बताते हैं फांसी लगने वाले की अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है। उसकी मां को बुलाया गया और जैसे ही मां आई और मां पास गई तो उस लड़के ने मां के एक जोरदार तमाचा मारा। भरी अदालत में जज ने कहा, तुझे फांसी होने वाली है, दुष्ट अपनी मां पर हाथ उठाता है। उसने कहा, जज साहब माफ करना, हाथ जोड़ करके, ये फांसी जो मुझे हो रही ना, इसकी जड़ ये मेरी मां है। जब मैं पढ़ने जाता था स्कूल में, छोटा सा, किसी की खट्टी पेंसिल से आई चुरा के लाता था ना, तो ये मेरी पीठ ठोकने की शाबाश होता। पहले मैंने खट्टी चुराई, पेंसिल चुराई, उसके बाद फिर और कुछ चुराया, घर से चोर नाम पड़ गया। चोर भी घर से बनता है, शराबी भी घर से बनता है, ध्यान रखना। और घर से ही नाम भी घर से ही पड़ता है। उसने कहा, अगर इस मां ने मुझे उस पहले दिन रोक लिया होता और कहा होता तूने ये गलत किया है, जिसकी पेंसिल या रूल या कॉपी चुरा के लाया है, जा उसी को वापस करके आ, तो आज जज साहब मुझे फांसी नहीं होती, मैं इतना बड़ा डकैत नहीं बनता। इस मां ने मुझे बनाया है। ये भी सत्य घटना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, हमारा पुत्र कैसी संगति में है, क्या करके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्या घर से लेके जा रहा है, सब पर नजर होनी चाहिए। लेकिन आज का जमाना तो अलग है भैया। गांव की बात है यार, हम तो बाजारों में देखते जाते हैं, आगरा कटाती वहां गए एक के घर, तो उसके घर 3-4 गाड़ी खड़ी मारा, बोले ये हमारी है, ये हमारी वाइफ की है, ये हमारे बेटे की है, ये बेटी की है। मैं तुमने अपने बेटों बेटियों के लिए भी गाड़ी खरीदी, पैसे वाले थे? बोले हाँ, ये बड़ी बेटी की है, ये बेटे की है। अच्छा, बोले मैंने करते क्या है तुम्हारे बेटे? हमें की नौकरी करते हैं? बोले पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं गाड़ी से। हमने कहा ये तुमने बहुत गलत किया, तुमने खरीद के इसको कार दे दी है, तो इसे इस कार की कीमत पता नहीं है, इस कार की महत्व पता नहीं, ये तो चलाएगा और चलाएगा। मैंने इसे कार नहीं, सबसे पहले तुम संस्कार दो, और जब तुम संस्कार दोगे तो ये बच्चा जब संस्कारी बनेगा, वो अपने कमाए हुए पैसे से कार खरीद के उसमें जब चलेगा, तब उसे पता चलेगी ये कैसे चलाई जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए है। तो इसलिए पहले संस्कार दो, जिससे वो बच्चा खुद खरीदे कार। ये तुमने लाके कार दे दी, ये कौन सी बड़ी बात कर दी तुमने? संस्कार, कार नहीं, संस्कार दो, ध्यान रखो। आज पृथ्वी महाराज के यहाँ शरद कुमार जी आए हैं, बोले हम बड़े धन्यवाद भाग्यवान हैं जो ऐसे संत हमारे यहाँ आए, उपदेश दिया पृथ्वी महाराज को। हे पृथ्वी महाराज, आप मोह ममता का त्याग करके भगवान की शरण में जाइए, इससे तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। पुराण श्रवणम नित्यम, नित्य पुराण का श्रवण करना क्या है? बोले धर्म है। पुराण
श्रवणम नित्यम सर्वधर्म धर्मात् परम मम। इसलिए सब धर्मों में पुराण सुनना सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। इसलिए तुम पुराण का श्रवण करो। इसके बाद उपदेश देकर के शरत कुमार जी गए। अंत दोगत्वा पृथु महाराज ये अपने पुत्र विजितास्त्र को शासन देकर के वन में चले गए तपस्या के लिए। अंत दोगत्वा प्रभु के धाम हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की। इन्हीं के प्राचीन बहरी राजा हुए। आगे पुरंजन का आख्यान आया है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन मनुवंश में प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रह अरवत यन्मूलम कर्म बंधन पराभवन। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन मनु महाराज के बड़े पुत्र प्रियव्रत वो कर्म बंधन में न पड़ने के कारण तपस्या में लीन हो गए थे। तो उनके पास मनु महाराज और ब्रह्मा जी आए। इन्होंने इन प्रियव्रत को समझाया कि आप सृष्टि की रचना में आगे बढ़ाइए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर ये गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए। इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया और 10 पुत्र उत्पन्न किए। 10 पुत्र इनके हुए। प्रियव्रत का मतलब क्या है? प्रिय माने अच्छे, व्रत माने व्रत। जो अच्छे व्रत करे, जो अच्छे व्रत करे उसे प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत महाराज ने 11 अरब वर्ष तक राज्य किया। कितने? 11 अरब वर्ष तक राज्य किया। एक बार प्रियव्रत महाराज ने सोचा कि ये सूर्य निकलते हैं और उसके बाद ये जब ये छिप जाते हैं, रात्रि हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा करूं कि कभी रात्रि ना हो। तो इन्होंने अपने रथ को सूर्य के पीछे चलाया। इन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी रथ लेकर के और एक नहीं, 2 नहीं, 7 परिक्रमाएं की। 7 परिक्रमाएं की तो इनके रथ के पहियों से जो गड्ढे बने थे वो 7 समुद्र हो गए और जो टीले बने थे वो 7 द्वीप बन गए। इस प्रकार से प्रियव्रत ने बड़ा अच्छा राज्य किया। इनके पुत्र आग्नेन्द्र हुए। वो आग्नेन्द्र के हुए ऋषभदेव। ये भी भगवान का अवतार है।